अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बात करेंगे ऑडियंसेस की। लेक्चर 10 है। ठीक है जी। इसके अंदर जो ऑडियंसेस हमने कौन सी बनानी है, कैसे बनानी है और इम्पोर्टेंट ऑडियंसेस कौन कौन सी हैं। अभी एक और इशू आ गया है, वो जो ऑडियंस परचेज किया वो मैं कैसे बनाऊंगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो मैं लाइव अकाउंट है वो दिखा नहीं सकता। तो चलो ट्राई करता हूँ कि हो जाए। सबसे पहले हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडियंस जो आती हैं उनके अंदर सबसे पहले आ जाती है लास्ट 60 डेज की परचेज। ठीक है, लास्ट 60 डेज की जितनी भी परचेजेस होती हैं। सेकंड हमने बनानी होती हैं 180 ला 180 डेज परचेज। ठीक है। अब आपका 2 महीने गुजरे या नहीं गुजरे, 3 6 महीने गुजरे या नहीं गुजरे, आपने जैसे आपके एड अकाउंट के अंदर ऑडियंसेस कब बनानी है। 200 से लेके 300 परचेजेस आ जाएंगी ना जैसे ही, तो हमने अपनी ऑडियंसेस क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं इस तरह। उसके बाद उसके बाद ये परचेजेस आपकी होनी चाहिए लास्ट 60 डेज की। लगा लें, बहुत भी दूर जाना है या 1 महीने की। अगर इससे ज्यादा की होती है तो फिर आपकी ये तो चलो काम हो जाएंगे, कर जाएंगे, लेकिन जो हम आगे बनाएंगे ना अपनी कस्टम ऑडियंसेस या अपनी लुक अलाइक ऑडियंसेस, तो उनके अंदर फिर वो वर्क नहीं करेंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये रिसीव हुई हो परचेजेज। इसको ही लेते हैं। ये ऑडियंस तो चलो अब हमने बना लेनी है, तब जब भी होनी है, क्योंकि ये हमने हर कंपेनी के अंदर यूज करनी है। अब आ जाते हैं इधर और लास्ट 30 डेज, या आपने डाल देनी है या आपने ये करना है 60 डेज की, या 50 50 60 या 30, इतनी होनी चाहिए। इससे ज्यादा मतलब 2 महीने से आगे की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपने देख लेना, वो एड अकाउंट के अंदर नजर आ जाती हैं सारी। अब आपने कस्टम ऑडियंसेस कौन कौन सी बनानी है। कस्टम ऑडियंस हमारी बनती है सबसे पहले परचेज की, जो हमने ऊपर बनाई है। ठीक है, एक तो हमारी बनती है वो, एक बन गई परचेज की। दूसरी हमारी बनती है चेकआउट की। तीसरी हमारी बनती है ऐड टू कार्ट। ठीक है। और थर्ड हमारी बनती है कंटेंट, व्यू कंटेंट। ठीक है, ये जो पेज के ऊपर आ जाता है ना हमारा बंदा, लैंडिंग पेज देखता है, उसके अंदर होती है। उसके बाद हमारी आ जाती है पांचवी ऑडियंस, एफपी एंड इंस्टा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के साथ जो लास्ट 60 डेज के अंदर लोग हमारे पेज के साथ एंगेज हुए हैं, उनकी ऑडियंस बनानी है। ठीक है, इसकी ऑडियंस बन गई। और
बस ये होती हैं। अब इनके अंदर ना हमने ऑफर्स पिच करनी होती है अपनी। मल्टीपल ऑफर्स हम बनाते हैं। परचेज की ऑडियंस हम किसके लिए यूज करते हैं, लुक अलाइक के लिए बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कस्टम है। ठीक है। ये कस्टम ऑडियंस ही तो होगी। और इसके बाद हमने बनानी है कौन सी, लुक अलाइक। लुक लाइक, एल एल बी, एल ए एल भी कहते हैं इसे। ठीक है। इसके अंदर हमने, अच्छा ये है ना, सबसे पहले परचेज किया है, इसको हम एक्सक्लूड के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अगर सेम नीच की है ना हमारी ऑडियंस, तो हम उसी, जिस तरह की हमारे पास परचेजेज आई हैं, हम उससे हट के कोई और प्रोडक्ट अपना बेचना चाह रहे हैं, तो हम इन परचेज वालों बंदों को दोबारा से रिटारगेट कर सकते हैं। ठीक है। या आपकी ऑडियंस, आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो 1 माह यूज हो सकती है, या 1.5 माह 2 माह, तो आप दोबारा से उन बंदों को, दोबारा से मतलब फिर आप लास्ट 60 डेज की नहीं, 2 महीने में खत्म होती है, तो आपने ये करना है कि 6 महीने से लेके, ठीक है, अभी तक की करनी है, और एक्सक्लूड कर देनी है लास्ट 60 डेज। जिन्होंने 2 महीने तक बाय किया वो निकल जाए, और 6 महीने की टोटल होगी, पीछे 4 महीने रह जाएंगे। और 4 महीने की ऑडियंस को आपने दोबारा से वो ऐड दिखा देना, सिंपल। चेकआउट की ऑडियंस को आपने ऑफर्स पिच करनी है। ऑफर कैसी, इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ। ऐड टू कार्ट को भी आप मल्टीपल ऑफर टेस्ट कर सकते हैं, या फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि अभी खत्म हो जाएगी या फिर अभी एंड होने वाली है, तो अभी आप ये ले लें। व्यू कंटेंट वाले को, या पेज व्यू भी होता है, इनको आपने क्या करना होता है, व्यू कंटेंट वालों को, इनको भी आपने इसी रिलेटेड आडिया अपनी ऑफर्स पिच करनी होती है। और अपनी ना ऑफर किस तरह की होती है, बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, ये आप मल्टीपल ऑफर्स भी क्रिएट करते हैं। फिर आप कौन सी ऑफर ऑफर बनाते हैं, बाय टू गेट वन फ्री। ठीक है। उसके बाद आप कोई डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, अपनी कुछ भी मल्टीपल ऑफर्स आप टेस्ट करेंगे जो भी अपने बिजनेस के लिए काम काज है, उसको आप आगे स्केल कर लेंगे। और जो ये पेज वाले होते हैं, और साथ इनको ना आप अपने लैंडिंग पेज का व्यू चेंज करके दिखा सकते हैं। लाइक आपका, आप थोड़ी बहुत चेंजेस चेंजेस कर लें अपने लैंडिंग पेज के अंदर, कि आप पहले क्या कर रहे हैं, फ़ॉन्ट हो रहा है, कलर हो रहा है, डिस्क्रिप्शन हो रहा है, इसके अंदर आप इनको जब दोबारा रिटारगेट करना है, तो आप अपना क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी अपनी पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं अपना, अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, कि यूजर का जो वो है ना, इंटरेस्ट वो ज्यादा शो, इंटरेस्ट ज्यादा इंटरेस्ट शो करे। ठीक है। क्योंकि किसी बंदे को चीज समझ नहीं आई तो वो ही वापस गया है ना, तो हम कुछ और एंगल से उसे दिखा लेंगे। कस्टम ऑडियंसेस भी बनती हैं और साथ रिटारगेट भी हो जाती हैं। ठीक है। कस्टम ऑडियंस को रिटारगेट के लिए भी हम यूज करते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या होता है, हम अपने डिजायर के मुताबिक अपनी ऑडियंस बना लेते हैं। इसके आगे मैं आपको लिख भी देता हूँ, रिटारगेट। ठीक है। अच्छा जी, लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर आ जाते हैं। लुक अलाइक के 2-3 मेथड हैं आप। एक तो ये है ना, कि आपने लास्ट 60 डेज की परचेज की ऑडियंस बनाई है, उसको ही आप कस्टम ऑडियंस, उसी को, उसी की आप आगे लुक अलाइक बना लें। एक दूसरा ये है कि आप पिक्सल की बेस के ऊपर बनाए, कि ये पिक्सल के अंदर इतना डाटा है, तो हमने इतना डाटा है, 60 डेज की परचेजेज आ गई हैं, इसी के बेस के ऊपर हम बना लेंगे। ठीक है। एक होता है पूरे पिक्सल के अंदर जितनी परचेजेज होती हैं ना पिक्सल के अंदर, उनकी बेस के ऊपर हम अपनी ऑडियंस बना लेते हैं। तो ये दो तरीके हैं, एक हो गया। और फिर हमने लुक अलाइक ऑडियंस के ना परसेंटेजेस होते हैं। 1% क्या होता है, बिल्कुल रेलिवेंट ऑडियंस। 2% क्या होता है, 0 to 1 फुल वार्म ऑडियंस, मतलब आपसे जो पहले परचेज किया उससे बिल्कुल मिलती जुलती, तो हमने स्टार्टिंग में टेस्ट वही करनी है। सेकंड क्या होती है, 1 to 2%, थोड़ी सी ऑडियंस अंदर और भी हो जाएगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट और होगा उनका। थर्ड क्या होती है, थोड़ा सा इंटरेस्ट और चेंज हो जाएगा। तो ये सीन है, हमने मल्टीपल टेस्ट करनी है।
वन टू 0 to 2 भी बना सकते हैं, 2 to 1 to 3 भी बना सकते हैं। वो हमारे ऊपर ही होता है हमने कैसे बनानी है। मैं आगे आपको जाके बनानी सिखा देता हूँ ये कैसे बनाते हैं। तो जो हमने वैसे सबसे पहले यूज करनी है तो वो हम 1% ही यूज करेंगे, ठीक है। 0 to 1 होती है बेसिकली। तो ये सीन है। अब ऑडियंसेस बनानी कैसी हैं, लगानी कैसे थी, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखा दिया है। और और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडियंस आ जाती है आपकी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वो कैसे ऐड करनी है। अभी इसके अंदर पता नहीं बने या ना बने, मैं तो कह रहा हूँ बन जाए तो मैं इजी रहूंगा और आपको दिखा दूंगा सारा कैसे बनाते हैं। क्योंकि असल में ये अभी हुआ है, पहले नहीं था। तभी पिक्सल के अंदर डाटा ना हो तो ये बंद हो जाती है। अच्छा जी, ऑडियंसेस। बस अभी भांज जाए हमारी। इधर तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। इसकी देख लें। बस बन जाए किसी में। मैं आपको चाह रहा हूँ कि मैं आपको बना के भी सिखा दूँ, बता दूँ सॉरी, कि बनती कैसे है। इसमें आ रहा है कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट। नेक्स्ट कर देना। यार ये इधर परचेज वाले ऑप्शन ही नहीं आ रहे आप। पहले आ जाते थे, आप नई अपडेट आई है जिस वजह से इन्होंने ये कर दी है कि जो एक्टिव नहीं होंगे ना पिक्सल आपके इवेंट्स, तो वो यहाँ पे नजर ही नहीं आएंगे। अच्छा सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। जिस तरह ये ऑल विजिटर्स है ना, इस तरह आपने आना है। इधर इससे स्क्रॉल करना है, इधर आ जाएगा। परचेज की बनानी है, परचेज आ जाएगा। लेट्स सपोज ये परचेज है। ऑडियंस रिटेंशन आपने कर देनी है 60 डेज। अच्छा ये मैंने बस आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है कि आपने अपने डिजायर के मुताबिक किस तरह बनानी है। लेकिन जो रेगुलर बेस पे यूज होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मल्टीपल हम यूज कर सकते हैं कि कैसे हमने क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आगे तो एक्सक्लूड हमने ऐड नहीं करनी, तो ये मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऑडियंस का नाम क्या रखना है, और चेज लास्ट 60 डेज। ठीक है, ये आपने नाम रख के ऑडियंस क्रिएट कर दी, सिंपल। कुछ भी नहीं, यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा हमने आना है इसी पे कस्टम ऑडियंस पे, वेबसाइट सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ फिर बंदा भूल जाता है। ये ठीक है, ये कस्टम ऑडियंस, ये लुक अलाइक के हम बाद में आएंगे। क्रिएट वेबसाइट, नेक्स्ट। अब हमने दोबारा अपना पिक्सल जो अटैच है एक्टिव है वो सिलेक्ट करना है, इवेंट सिलेक्ट करना है जो भी हमारा हुआ। ठीक है, अब हमने आगे बनानी है चेकआउट की। इधर आना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, चेकआउट्स आ जाएंगे। चेकआउट करना है, ऑडियंस रिटेंशन हमने 60 डेज की कर देनी है, ठीक है। और ये सॉरी, ये जो हम बनाते हैं ना, ये हम अपनी अपनी इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि कौन सी, लेकिन जो 60 डेज की क्यों यूज होती है ज्यादा। इसलिए यूज होती है कि वो हमारी वार्म ऑडियंस होती है, उस थोड़ा बहुत याद रहता है यार मैंने हाँ चेकआउट किया था, तो चलो देख लेते हैं, याद रहता है उन्हें। इसलिए हम 2 महीने से पुराना कोई ऐड करे तो उनको थोड़ा बहुत भूल जाता है, भूल ही नहीं भी जाता है लेकिन फिर भी याद रहता है। क्योंकि ऐड हमारे फर्दर इनके सामने आते जाते रहते हैं, तो ये सीन होता है, ठीक है। तो सॉरी, इधर हमने क्या करना है, चेकआउट को आईसीबी कहते हैं, लास्ट 60 डेज। सिंपल, नाम बना दिया, लिख दिया, बना दिया, क्रिएट कर दिया, सिंपल। अच्छा जो ये हो गई, इसके बाद हमने लुक अलाइक बनानी है। इधर आए, सोर्स कह रहा सिलेक्ट करो। तो ये हमने सोर्स सेलेक्ट कर लिया अपना। ये वेबसाइट आ रहा है, हमने वेबसाइट ही करनी है। ये कह रहा है परचेज की रिकमेंड हम करें आपको। तो यह आपके पास आ रही है यूनिक कस्टमर्स,
जहां पे अगर आपकी 200 से नीचे यूनिक कस्टमर है, या 300 से, 200 से लगा लो, ठीक है, बहुत भी कम हो, बहुत भी जल्दी बनानी है तो आपने 200 से 250 से यार कर लो, ठीक है, इससे पहले नहीं बनानी, क्योंकि जितनी परचेज ज्यादा होगी ना उतना डाटा ज्यादा होगा और हमें कॉस्ट पर परचेज रिड्यूस मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये आपके पास 250 से 300 होनी चाहिए, 200 से 300 होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई। इधर लिखा होगा इतने कस्टमर, तो ये हमने मेक श्योर करना है कि लास्ट 60 डेज के अंदर हमारे पास ये कितने हो, 300, 200, 300, 250 इतने हो, इससे नीचे वाली ऑडियंस नहीं काम करेगी। अच्छा जी, ये होगी। ये ऊपर आ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस साइज, तो यहाँ पे हम वन वन रखा, हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं ये। तो हमने क्या करना है, पहले पहले हमने ये करना है। अच्छा, ये अभी हम बना रहे हैं वैल्यू बेस के ऊपर, कि हमारे पिक्सल के अंदर जो डाटा आ रहा है, हम इस डायरेक्ट जब हम कस्टम ऑडियंस बनाते हैं परचेज की, तो वहां से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो वो मसला नहीं है, लेकिन आप अलग से बनाइएगा, ये थोड़ा इजी रहता है और कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट होती। ये होगी। क्रिएट ऑडियंस करेंगे, हमारे पास ऑडियंस बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना हो, वन क्लिक से बन जाती है। अब हमने ये दोबारा आए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा आए हैं लुक लाइक पे, सोर्स सेलेक्ट किया अपना, ठीक है। उसके बाद वेबसाइट है हमारी, ठीक है, फिजिकल स्टोर नहीं है तो हमने वेबसाइट करना है। उसके बाद हमने अदर इवेंट्स पे आना है, इधर आ जाए। ये देखिए अभी बंद आ रहे हैं, यहाँ पे ये एक्टिव हुए होंगे आपके। तो आपने ये इसके अंदर से बना लेनी है अपनी, अगर आप चाह रहे हैं ऐड टू कार्ट की हमने बनानी है या किसी और चीज की बनानी है, लेकिन लुका लाइक ज्यादा हम बनाते हैं, इसी परचेज की ही बनाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जो पिछले के अंदर नहीं थी ना आ रहा कस्टम के अंदर, तो वहां पे आप करेंगे तो ये सारे एक्टिव हुए होंगे। अभी इसके अंदर पिक्सल ही ऑफ है तो ये सारा कुछ बंद ही होगा, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, आपने दोबारा आना है परचेज पे, 1 to 2% बना लेनी है, ये बन गई। फिर आपने 1 to 3 बना लेनी है। आपने कंपेन बनानी है, उसके अंदर आपने, अच्छा जब ये डालते हैं ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी हम लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं या कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, तो हम इंटरेस्ट कोई नहीं ऐड करते, ये बात याद रखनी है आपने। इंटरेस्ट कोई भी नहीं डालना, हमने सिर्फ ये ऑडियंस डाल देनी है कस्टम ऑडियंस के अंदर। एक्सक्लूजन के अंदर हमने लास्ट 60 डेज डालनी है, और इंक्लूजन के अंदर हमने ये डालनी है इंक्लूड और इंक्लूजन। एक्सक्लूड और एक्सक्लूजन निकालना, ऐड करना, इंक्लूजन ऐड करना। इंक्लूजन भी कई एड्स के अंदर होता है, एडसेट के अंदर, एड अकाउंट्स के अंदर, और कुछ के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपने ये देना है, इंक्लूड के अंदर हमने ये डाल दी। और दूसरी हमने परचेज के ऑडियंस को हमेशा खत्म कर देना है, परचेज वाले के साथ हमारा कोई तल्लक नहीं, उन्होंने ले ली है हमारी प्रोडक्ट। हाँ, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है, अगर प्रोडक्ट ही आपकी महीने में या 15 दिन बाद खत्म हो जाने वाली है, तो फिर आप उनको दोबारा से दिखा सकते हो, मैटर नहीं करता। अच्छा जी, ये हो गया। तो आपने एक कंपेन बनाई, 3 एड्स बनाए। क्रिएटिव्स आप सेम रख सकते हो या डिफरेंट रखोगे तो बेहतर हो जाएगा। आपने पहले टेस्ट कर लेने हैं, विनिंग क्रिएटिव्स निकाल के यहाँ पे डाल लेने हैं। अच्छा, एक के अंदर फर्स्ट आप उसका नाम रख लेना, LALAL 1%। उसके अंदर वो डाल देनी है और क्रिएटिव डाल देना है। दूसरी के अंदर दूसरी डाल देनी है और क्रिएटिव डाल देना है। क्रिएटिव सेम भी हो तो मसला नहीं है, क्योंकि आइडिया थोड़ी डिफरेंस डिफरेंट ही होती हैं। तो तीसरी आपने बनानी है, तीसरी के अंदर भी डाल देनी है। तो आपको एक देर, जो भी मैंने स्टैट्स बताए हैं कैसे देखते हैं, 1-2 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा किसको चलाना है किसको नहीं चलाना। और इनकी आप बजट वही अपने हिसाब से रख सकते हैं, 300 से 1000 तक, 500, 700, 600, जितना भी आप बियर कर सकते हैं। तो ये आता है इसका सीन। तो जो इम्पोर्टेंट ऑडियंस मैंने आपको कही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस है, तो वो हमने क्या बनानी है स्केलिंग के लिए, जो ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे इसकी हमने लाजमी सेटिंग करनी है, इसके दो वे हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ हमने यहाँ पे जाना कैसे है। उससे पहले ऑडियंसेस जो क्रिएट करनी है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। क्रिएट, जो ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर पूछ रहा होता है ना हमारी, एंगेज ऑडियंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो वो कैसे बनानी है मैं आपको बता देता हूँ।
सिंपल, यहाँ पे आएंगे, ओपन इन न्यू टैब, यहाँ पे भी करेंगे तो सिंपल ओपन हो जाएगा, इशू नहीं है। अच्छा ये अभी लोड ले रहा है, ये आई थिंक मुझसे दोबारा वो लॉगिन मांगेगा, तो मैं आपको दूसरा वे है जो उससे बता देता हूँ। इधर आए, ये ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हमने चला जाना है, और यहाँ से अगर नहीं ओपन हो रहा, जैसे मेरा अभी कोई आया था या लॉगिन मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपल, उससे पहले आपने दो ऑडियंसेस बनानी है, ऑडियंस दो बनानी है, कौन सी बनानी है मैं आपको बताता हूँ। कस्टम ऑडियंस, वेबसाइट। अच्छा वो पेज की तो मैंने आपको बनानी सिखाई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑल वेबसाइट विजिटर्स होगा, ठीक है, यहाँ पे 180 डेज होगा, 180 डेज एक्सक्लूड के अंदर आ जाना है। यहाँ पे हमने परचेज सेलेक्ट करनी है, परचेज, ठीक है, यहाँ पे परचेज का इवेंट सेलेक्ट करना है, और लास्ट 180 डेज के 180 दिन के अंदर जिन बंदों ने हमारी पर, परचेज कर ली आप कोई प्रोडक्ट, तो परचेज कर लिया, तो वो बंदे निकल जाएं, और दूसरे कौन से बंदे ऐड होंगे, जो आए, वेबसाइट विजिट किया है, जितने भी बंदों ने किया है, 1000 ने किया है, उनमें से 10 बंदों ने परचेज किया है, तो 10 निकल जाएं, बाकी 990 बंदे इसके अंदर आ जाएंगे, ये ऑडियंस के अंदर। तो हम इसका नाम रखेंगे ऑल वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूड परचेज, ठीक है, और इसका रखेंगे 180 डेज, सिंपल, ये नाम आपने रख देना है इसका, और आपने ऑडियंस क्रिएट कर देनी है, ठीक है। अभी मेरे पास वो आ नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको परचेज भी ऐड, सिर्फ इधर परचेज सेलेक्ट करना है, सिंपल। लेट्स सपोज ये हमारा वो है, ये नहीं, ये कहाँ लेते हैं, ये हमारी यार इनके दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे सिंपल हमने ये डाल लिया, ठीक है, कि ये बंदे इधर आए हैं, हमारी वेबसाइट विजिट की है, ओ परचेज किया, ये है, और यहाँ से क्रिएट कर लेना है। इसके अलावा ये बन गई, और एक हमने बनानी है परचेज की लास्ट 60 डेज की, कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, यहाँ से आना है, परचेज सेलेक्ट करना है, जो भी हुआ परचेज का इवेंट जहाँ पे भी 180 डेज, और यहाँ पे आना है और CHSC लास्ट 180 डेज, क्रिएट ऑडियंस, सिंपल, ये दो ऑडियंसेस आपने क्रिएट कर ली। आपने आना है एडवाइजर सेटिंग के अंदर, ऑडियंस सेगमेंट, इंगेज ऑडियंस, इंगेज मतलब जो जुड़ी हुई होती हैं, या जिन्होंने कोई इंटरेस्ट शो किया होता है, इंगेजमेंट, ठीक है, इंगेजमेंट जिससे हम कहते हैं इंगेजमेंट भी। तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे हमने जो ऑडियंस अपनी बनाई होगी ना, ऑल वेबसाइट विजिटर्स एक्सक्लूड परचेज, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, और सिंपल। उसके बाद आपने आना है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के अंदर। एग्जिस्टिंग कस्टमर का क्या मतलब है, कि जिन्होंने हमसे दोबारा से परचेज, खुद से परचेज किया है, तो यहाँ पे हम आएंगे, और जो लास्ट 180 डेज की परचेज की ऑडियंस, सिर्फ 180 डेज की परचेज की ऑडियंस बनाई थी हमने अभी, वो हमने इधर आके सिलेक्ट करके और यहाँ पे कंफर्म कर देना है। बात एक दफा कंफर्म करेंगे, सेव हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, कि इस बेस के ऊपर ना, इन बेस के ऊपर फेसबुक हमारी रीटारगेटिंग खुद से ही कर लेगी, तो हमें ज्यादा इशू नहीं होगा। और इस चीज को हम ब्रेक डाउन के अंदर जाके देख सकते हैं, ऑडियंस सेगमेंट का लगाएंगे ब्रेक डाउन, मैंने सिखाया था आपको, एज क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होती है, कैसे हम देख सकते हैं कहाँ से ऑर्डर कितने का पा रहा है, तो वो चीज होती है। वहां पे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे, ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन होगा, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि हमारी ऑडियंस कौन से सेगमेंट से आ रही है, मतलब फिर आपको पता चल जाएगा यार। अच्छा सबसे ज्यादा जो सस्ती परचेज पड़ती है ना, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से पड़ती है, कि वो उतनी को दोबारा ऐड दिखाता है, क्योंकि वार्म ऑडियंस होती है, तो वो ज्यादा परचेज करते हैं, तो ये सीन है। हमारी हम जो खुद से करते हैं ना रिटारगेटिंग, वो भी ठीक है, लेकिन फेसबुक को हम ये चीज दे देते हैं, तो फेसबुक इस बिहाव के ऊपर खुद ही रिटारगेट कर देता है, हमें इशू नहीं होता दोबारा से रिटारगेट करने की, कोई परेशानी नहीं होती। मैं आपको बता भी देता हूँ कि हमने वो कहाँ से देखना है ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन, ये ब्रेकडाउन।
चीजों को मैं बताता हूँ ना, असल में ये सीन होता है ना, जब मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ, कोई बंदा कहता है ना वहां पे जाके ये करो, तो जब मैं ये बंदा सोचते है यार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैं आपको चीज करके ही दिखा देता हूँ कि आपको समझ लगे, पता लगे कि कैसे होगा सारा, कुछ टेंशन खत्म हो जाए सारी। अच्छा इधर ही है कहीं पे, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखें डेमोग्राफी के अंदर ऑडियंस सेगमेंट्स, ये आप क्लिक करेंगे तो अभी तो हमारी कोई ऑडियंस सेगमेंट मेरा ख्याल है बनी नहीं हुई। नहीं, तो मैं ना, सॉरी, यहाँ पे आपको ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन होगा, तो आपने सिंपल ये ये सिलेक्ट कर लिया ना, तो इधर आ जाएगा ऑडियंस सेगमेंट, जब हम बनाई होगी तो वो हमें दिखा देगा एग्जिस्टिंग कस्टमर से क्या आ रहा है और दूसरी से क्या आ रहा है। तो ये थी आज का लेक्चर। जो दूसरी हमारी ऑडियंसेस थी वो, चलो सिखा दी, अब इधर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज है, सारा आ गया सामने, ये होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये स्टेप। यहाँ पे हम अपनी ऑफर्स मल्टीपल ट्राई करके अपनी रीटारगेट ऑडियंस को कर सकते हैं आराम से। तो लुका लाइक बनाते हैं, लुका लाइक भी बहुत अच्छा काम करती है। जब डाटा हो परचेजेस 300 500 1000 परचेजेस आ जाए, फिर आप लुका लाइक चलाओ, मजा आएगा काम करने का। ठीक है, लुका लाइक के अंदर मुझे तो थोड़ा सा ये इशू आता है, मेरा बजट ज्यादा स्पेंड हो जाता है, पता नहीं क्या इशू है, या मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो ये है कि आप मुख्तलिफ चीजों को ट्राई करोगे तो आपके लिए कुछ चीज काम कर देगी, हर बंदे के लिए हर चीज काम नहीं करती। मेरा मकसद ये है कि जो भी नॉलेज है वो आप तक डिलीवर कर दूं। तो आज का लेक्चर इसी इधर तक किया, तो हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है कैसे है। देख लेते हैं अभी, एक मिनट। कोरियर और फुलफिलमेंट कैसे करनी है, और यहाँ पे मैं एक मिनट अभी ऐड कर लूँ फिर मैं भूल जाऊंगा। रिटर्न को कैसे रिड्यूस करें, ये ऑडियंस कोरियर से पहले ना कर लें, ये कोरियर के बाद रखते हैं। चलो इधर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, कि हमने रिटर्न को कैसे रिड्यूस करें। रिटर्न का बहुत बड़ा मसला है और लोगों को कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर के रिटर्न क्या होता है, कैसे हैंडल करते हैं, क्या सीन है। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो अल्लाह आपका और मेरा आमीन नासिर हो, अल्लाह हाफिज।